नमस्कार साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार पुनः लाया हूँ हिंदी का ज़बरदस्त टॉपिक। हाँ साथियों, लगातार आप सभी लोगों की मांग थी कि सर जी मुझे सर्वनाम पढ़ना है, उस सर्वनाम को आप सर जी ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाइए। हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों की बात को समझते हुए यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ सर्वनाम का ज़बरदस्त टॉपिक। साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जो सर्वनाम नामक टॉपिक है आखिर उसका मतलब क्या, तो यहां पर हम लोग चीज देखेंगे कि यहां पर आपका आया सर्वनाम। सबसे पहले बात तो आपकी यही हो जाती है कि सर्वनाम का सर शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, सर्वनाम का मतलब जो आपका होता है वो आपका होता है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है आपका, सब का नाम। ये सर्वनाम का मतलब आपका रहता है। थोड़ा से अगर और आगे बढ़ें तो बात आपकी होती सर जी सबका नाम तो होता है, लेकिन सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का सर्वनाम होता है। तो साथियों, सर्वनाम जो आपका होता है वो आपका होता है 6 प्रकार का। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं आपके, 6। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। सर जी 6 प्रकार के तो होते हैं, पर आखिर कौन कौन से होते हैं ये बताइए ना मुझे। तो मैं आपको बताता हूं साथियों। सबसे पहला हुआ आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा हुआ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा हुआ आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा हुआ आपका निजवाचक सर्वनाम और छठवां हुआ आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ साथियों, एक बार अगर मैं अपनी पुरानी बात को फिर से रिपीट करूं तो पहला हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपके सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर जी ये तो आपने कह दी, जरा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि किस में क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के माध्यम से अनिश्चितता का बोध होता है। 2 तरीके की बोध हो सकता है। अगर मुझे पास की चीज को अनिश्चित रूप से घोषित करना हो, पास की चीज, तो हम लोग बोलेंगे यह है। और अगर दूर की चीज अगर अनिश्चित होगी तो अपन बोलेंगे वह है। 2 हो गए ना, इनके पास की चीज के लिए यह है और दूर की चीज के लिए वह है। अब अगर पास में बहुत सारी चीजें होंगी तो यह नहीं ये, और अगर दूर बहुत सारी चीजें होंगी तो वह नहीं वे। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। कुल मिला के 4 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। आपका अनिश्चयवाचक की जगह पे तो उल्टा हो गया साथियों। यहां पर हम लोग जो करेंगे अनिश्चयवाचक का नहीं होगा, ये आपका निश्चयवाचक का रहेगा। ये जो है ना, ये आपका हो गया किसके लिए, निश्चयवाचक के लिए। और यहां पर ये जो लाइन आपकी लिखी है ये आपकी होगी किसके लिए, अनिश्चयवाचक के लिए। थोड़ा सा उल्टा लग गया, यानी कि यह और ये और वह और वे, ये आपका हो गया किसके लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसके लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं बात करता हूं अनिश्चय की, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। अब अनिश्चय की बात करूं तो अनिश्चय में आपका क्या होता है, एक तो होता है कोई और एक होता है आपका कुछ। एक होता कोई, एक होता कुछ, यानी कि अगर किसी वाक्य में कोई और कुछ लगा दिया जाए तो समझ लेना वह सर्वनाम है। उस सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ साथियों, जैसे कि मैं कह दूं कोई गुनगुना रहा है, तो यहां पर जो कोई आया सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा सर जी प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका क्या होता है। अगर किसी वाक्य में आ जाए क्यों, आपका किसने, कब, कहाँ, कैसे, इस टाइप की अगर चीजें आ जाएं, वो क्वेश्चन मार्क लग जाए तो समझ लेना सर्वनाम है। वो सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ साथियों, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, बात आती है आपकी संबंधवाचक सर्वनाम की। इसका ट्रिक है गजब का। जब कभी भी 2 जोड़ा सूचक सर्वनाम आए, 2 जोड़ा सूचक सर्वनाम आए तो समझ लेना ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें जो जैसा और वैसा आया था ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, वो आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि एक का संबंध दूसरे से है, एक का संबंध दूसरे से है, इसलिए यहां पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। बात आती है आपकी जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। साथियों इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। मैंने आपको और बोला, मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैंने आपको बोला बेटा क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर जो जिसका और उसका आपका आया, जिसका और उसका भी आपका सर्वनाम है,
कौन सा सर्वनाम है साथियों? वो आपका है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि एक का संबंध दूसरे से है, इसलिए यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से आपका पहचाना जाता है। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ें, बात आती निजवाचक सर्वनाम की। निज का मतलब ऐसी कोई चीज जिससे निजता का फीलिंग आए, निजी की भाव आए, तो समझ लेना वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। वहां पर आपकी जो पहचान होती है वो आपका किसी भी वाक्य में अगर आपका अपने आप शब्द आए, ध्यान रखना, अगर आप शब्द आए तो वो आपका पुरुषवाचक में जाएगा, और अगर अपने आप आए, क्योंकि अपने आप का मतलब खुद, अगर वाक्य में खुद शब्द लिखा हो, वाक्य में स्वयं शब्द लिखा हो, तो समझ लेना वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे कि मैं इस काम को अपने आप कर लूंगा, तो अपने आप जो है ना वो सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? सर जी ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। वह है स्वयं घर चला जाएगा, वह है स्वयं घर चला जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इसमें स्वयं जो है ना वो आपका सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? कह देना सर जी ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद इस काम को कर लूंगा, खुद के नीचे अंडरलाइन कर दूं, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? सर जी निजवाचक सर्वनाम है ये, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें निजता का बोध करा रही हैं, खुद का बोध करा रही, अपने आप का बोध करा रही है, इसलिए आंसर आपका यहां पर निजवाचक सर्वनाम जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, बात आती पुरुषवाचक सर्वनाम की। साथियों मैं, तुम, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर मैं आपसे बताना चाहूं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 टाइप होते हैं साथियों, इसके विषय में चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जस्ट बाद जो आपका वीडियो आएगा, उस वीडियो में पुरुषवाचक को मैं ट्रिक से समझाऊंगा कि किस तरीके से चुटकियों में हम लोग पुरुषवाचक को समझते हैं साथियों। तो आएगा, हम आपसे पुनः कहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो राइट साइड में जो आपका लाइक का बटन आपका है, लाइक के बटन को आप लोग दबाई देगा जो लेफ्ट साइड में है। इसी के साथ साथ राइट साइड में जो आपका सब्सक्राइब का बटन है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में आप लोग बताएगा कि अब आपको और कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए। मैं अवश्य दुगनी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ में, बेहतर मटेरियल के साथ में आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। आशा करते हैं मुझे आप लोगों को यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।